स्कॉटलैंड के पहाड़ों के बीच एक जगह है, ब्लैकफुट वैली। चारों तरफ घने जंगल, बर्फ से ढकी हुई चट्टानें और बीच में एक पुराना महल, ब्लैकफुट मैनर। लोकल लोग कहते थे कि इस महल पर एक श्राप है। हर 20 साल में कोई ना कोई शख्स बिना निशान छोड़े गायब हो जाता है और उसके बाद महल के अंदर एक नई पेंटिंग दिखाई देती है, उसी गायब इंसान का चेहरा लेकर। लोग इसे अफवाह समझते थे, लेकिन 2024 की सर्द रात में ये अफवाह एक डरावनी हकीकत बन गई। रात 12 बजे एक ज़बरदस्त तूफान ब्लैकवुड वैली को हिला रहा था। लॉर्ड चार्ल्स एशफोर्ड, एक अरबपति आर्ट कलेक्टर, ने ब्लैकवुड मैनर में एक शाही पार्टी रखी थी। यूरोप के बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज़ वहाँ मौजूद थे। पार्टी के बीच अचानक ब्लैकआउट हुआ। बत्तियाँ सिर्फ 17 सेकंड के लिए गईं, लेकिन जब रोशनी लौटी सबके होश उड़ गए। लॉर्ड एशफोर्ड गायब था, उसकी कुर्सी खाली थी और डाइनिंग हॉल की दीवार पर एक नई पेंटिंग टंगी थी, उसी रात बनाई गई, और उस पर एशफोर्ड का चेहरा था। हॉल में चीख पुकार मच गई। सिक्योरिटी ने तुरंत महल को सील कर दिया और केस सौंपा गया स्कॉटलैंड यार्ड के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर डिटेक्टिव एड्रियन शॉ को। एड्रियन अपनी तेज नज़र और शांत दिमाग के लिए मशहूर था। उसने रूम की जांच की। टेबल पर एक टूटा हुआ वाइन ग्लास, फर्श पर एक पुराना सिल्वर कॉइन और दीवार पर वो ताज़ा पेंटिंग जिसके ब्रश स्ट्रोक अब भी गीले थे। मतलब किसी ने ब्लैकआउट के सिर्फ 17 सेकंड में ये पेंटिंग बनाई और टांग दी? नामुमकिन, एड्रियन ने कहा। ये कोई भूत या श्राप नहीं, बल्कि बहुत ही सोच समझ कर रची गई चाल है। सस्पेक्ट्स सामने आए। विक्टोरिया एशफोर्ड, लॉर्ड एशफोर्ड की जवान और खूबसूरत बीवी। अफवाह थी कि उसका अफेयर चल रहा है और वो अपने पति से छुटकारा चाहती थी। एडवर्ड कॉलिंस, एशफोर्ड का फाइनेंशियल एडवाइज़र। एशफोर्ड उसकी कुछ गलत डील्स एक्सपोज करने वाला था। इज़ाबेला ग्रांट, एक आर्टिस्ट जिसका काम एशफोर्ड ने चोरी करके अपने नाम से बेचा था। उसने खुलेआम धमकी दी थी, एक दिन आपका चेहरा दीवार पर लटका होगा, लेकिन जैसा आप उम्मीद करते हैं वैसा नहीं। मार्कस केन, एक रहस्यमयी गेस्ट जिसका नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। सभी गवाहों ने एक ही बात कही। ब्लैकआउट के दौरान उन्होंने एक अजीब सी हमिंग साउंड सुनी, जैसे कोई मशीन चल रही हो। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, लेकिन हर कैमरे ने वही 17 सेकंड के लिए सिर्फ वाइट स्टैटिक दिखाया, यानी किसी ने जे नंबर इस्तेमाल किया था। एड्रियन ने मैनर का ब्लूप्रिंट चेक किया। उसे पता चला कि डाइनिंग हॉल के पीछे एक सीक्रेट पैसेज है जो सीधा आर्ट गैलरी तक जाता है। वहाँ उसे एक हिडन स्टूडियो मिला, ब्रश, पेंट्स और एक मशीन जो पेंटिंग को कुछ ही सेकंड्स में सुखा सकती थी। क्लू साफ था, कोई पहले से बनी पेंटिंग लेकर आया, ब्लैकआउट में स्वैप किया और एशफोर्ड को उसी पैसेज से गायब कर दिया। फिर ट्विस्ट आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि टूटी हुई वाइन ग्लास पर इज़ाबेला ग्रांट के फिंगरप्रिंट्स थे। जब उससे पूछताछ की गई, उसने मान लिया कि उसने एशफोर्ड को धमकी दी थी, लेकिन कहा, आई वॉन्टेड टू रूइन हिम विद ट्रूथ, नॉट मर्डर। एड्रियन कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसने फर्श पर मिले सिल्वर कॉइन को गौर से देखा। वो 17वीं सदी का रेयर कॉइन था और ऐसा कॉइन सिर्फ एडवर्ड कॉलिंस की कलेक्शन में था। एडवर्ड को पकड़ा गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने उसकी गायब होने की योजना बनाई थी। ही वॉज गोइंग टू एक्सपोज मी, बट आई स्वेयर आई नेवर टच्ड हिम। लाइट्स जाते ही मैं पैसेज से भागना चाहता था, लेकिन जब मैं गैलरी पहुंचा वो पहले ही गायब था। इसका मतलब था कि कोई और भी इस खेल में शामिल था। एड्रियन ने फिर विक्टोरिया एशफोर्ड का रूम सर्च किया। उसके ड्रॉअर से एक एनक्रिप्टेड फ़ोन मिला। उसके मैसेज डिकोड हुए, एट मिडनाइट योर फ्रीडम बिगिंस, जस्ट इंश्योर द ब्लैकआउट। ये सबूत था कि विक्टोरिया भी शामिल थी, लेकिन सवाल था, एशफोर्ड अब तक मिला क्यों नहीं? फाइनल ट्विस्ट, एड्रियन ने उस पेंटिंग को यूवी लाइट से चेक किया। कैनवास के नीचे एक और हिडन लेयर थी। उस पर लिखा था, आर्ट इज इटर्नल, फ्लैश इज टेम्परेरी, और नीचे एक लोकेशन कोऑर्डिनेट। टीम वहां पहुंची तो मैनर के बेसमेंट में एक सीक्रेट चैम्बर मिला।
दीवारों पर दर्जनों पुराने पोर्ट्रेट टंगे थे, हर उस शख्स के जो पिछले सालों में गायब हुआ था। बीच में एक नया कैनवास जिस पर एशफर्ड का चेहरा था, लेकिन पेंटिंग के पीछे एक ग्लास कैप्सूल में लॉर्ड एशफर्ड की लाश पड़ी थी। एड्रियन समझ गया, ये सब एक अंडरग्राउंड कल्ट का काम है जो हर 20 साल में अपने शिकार को पेंटिंग में अमर बना देता है। विक्टोरिया ने बस ब्लैकआउट अरेंज किया था, लेकिन असली मास्टरमाइंड था मार्कस कैन, वो रहस्यमयी गेस्ट। उसने कबूल किया, आर्ट इज नॉट फॉर लिविंग, आर्ट बिगिंस व्हेन लाइफ एंड्स। मार्कस गिरफ्तार हो गया, लेकिन केस खत्म होने के बाद भी एड्रियन को मैनर की गैलरी याद आई, जहां एक खाली कैनवास टंगा था। उस पर लिखा था, नेक्स्ट पोर्ट्रेट, डिटेक्टिव एड्रियन शॉ। और कहानी यहीं ठहर गई।